क्या वजह है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वो अमेरिका को कमजोर समझना शुरू कर दिया है उन्होंने, जो डिवाइडेड अमेरिका सिग्नल दे रहा है। दूसरी तरफ तार साहब एससीओ की समिट में इंडिया नहीं गया, बाकी मुल्कों के वजीर आजम सदर जा रहे हैं, भारत ने डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया है। तो लग ये रहा है कि जो चाइनीज लेड इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, उसमें भारत नहीं जा रहा। जो रशिया के साथ उनकी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसको वो ऑनर कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिकन प्रेशर मौजूद है। और तीसरी बात ताहिर साहब, वो क़ौम मुत्तहिदा जो है वो इमरान खान के हक में निकल आई है। वो कह रही है कि हमारे लीडर को बाहर निकालें। तो इमरान खान की तो ताहिर साहब बड़ा ताकतवर आदमी है, खुद जेल में बैठा है, इंटरव्यू भी दे रहा है, उसके बाद यूएन भी बोल रही है, कांग्रेस भी बोल रही है। कैसे देखते हैं तार साहब ये? चीमा साहब, शुरू करने से पहले मैं अफसोस करना चाहूंगा कुछ अपने देखने वालों को। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है यूपी के अंदर, हथरास जगह के ऊपर 116 लोग जो अपने वहां मजहबी रसूमात की वजह से वहां गए थे और एक स्टैम्पीड के साथ वो बेचारे मारे गए हैं। एक तो उनके लिए और उनके जो उनके लवाहिकीन हैं, उनकी फैमिलीज के लिए दुआ करनी चाहिए। अब देखें, 116 लोग तो बेचारे मर चुके हैं, पता नहीं कितने जख्मी होंगे, बूढ़े बुजुर्ग होंगे, और इस गर्मी की हालत में क्या हालत होगी। मेरे ख्याल में उनके लिए सोचना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। इससे शुरू करना चाहूंगा चीमा साहब। दूसरा, ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर लिखा मोदी साहब के रशिया ट्रिप के बारे में। मुझे उनकी हेडिंग बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा ये वेस्ट को स्नब करने जा रहे हैं मोदी साहब। इस वक्त पुतिन को जाके मिलना, इस दौर इस टाइमिंग के लिहाज से मैं बात करना चाहूंगा, जब वो रिसेंटली हैज गॉन टू नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, और उनकी क्रेडिबिलिटी को मजीद इनहेंस करेगा एक मोदी साहब का ट्रिप। तो ये मैं एग्री करूंगा ये ब्लूमबर्ग से कि ही इज गोइंग देयर टू स्ट्रेंथन हिम अप टू मेक हिज स्ट्रेचर, उनका कद काठ और मजीद बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब वो क्यों कर रहे हैं इसमें ये भी मैं, बल्कि मोदी साहब की इस बात को मैं इसको बल्कि मैं एग्री करूंगा कि वो जा रहे हैं वहां पे। उसकी वजह ये है, फ्रांस के अंदर इलेक्शन की हालत देख लें आप, फ्रांस के अंदर मुजाहरों की हालतें देख लें, यूके की हालत देख लें आप, सियासी, मुआशी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और अमेरिका तो खैर मैं उसका क्या करूं, वहां तो मैं बैठा हूं ना, यहां तो मैं बैठ के देख रहा हूं। और मैं मोदी साहब की बात से एग्री करूंगा कि वो रशिया के साथ अगर अपने रिलेशनशिप स्पीड अप कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, अगले दिन बाबा जी जो की स्पीच जो देखी गई है पूरी दुनिया ने देखी, उसमें पुतिन भी शामिल है, शी भी शामिल है, मोदी साहब भी शामिल है, उसमें मिडिल ईस्टर्न लीडर भी सारे शामिल है। अब वो देखने वाली थी वो स्पीच। इस वक्त क्यामत सुगरा कहते हैं ना जी, आ चुकी डेमोक्रेट पार्टी कि रंग रंग की बोलियां बोल रही है। 10 डेमोक्रेट लोग इकट्ठे हुए जो कहते हैं, जो इस पार्टी के लीडरान हैं, वो जाके व्हाइट हाउस में जाके इनकी मिन्नतें करना चाहते हैं कि आप प्लीज पार्टी के लिए आप दस्तबरदार हो जाए। आज एक नई खबर आई है कि जो डेमोक्रेट स्टेटों के गवर्नर हैं वो भी जा रहे हैं मिलने बाइडेन साहब को कि आप प्लीज आप तरस फरमाएं, तो आप साइड पे हटते हैं। लेकिन चिमा साहब, सूरत हाल इस वक्त यह है कि इस वक्त रिगार्डलेस बाइडेन रहे या ट्रंप रहे, इसके मुल्क के बचने की उम्मीदें अब ज्यादा इससे वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए। उसकी वजह यह है, 14 साल से जो ट्रेंड चलाया है ओबामा साहब ने, सबसे पहले कि उनकी मदद एकेडमिया ने की है, बच्चों के ज़हन में नफरत डाल दी है अमेरिका के लिए। बच्चे सारा दिन अब नारे लगाते हैं, डेथ टू अमेरिका एंड वी आर हमास, वी आर हमास। अमेरिका के झंडे जला रहे हैं। आपने देखा होगा कोलंबिया, हार्वर्ड और बर्कले में क्या हुआ है। कि बिल्कुल वही माइंडसेट है जो ओबामा साहब चाहते थे कि इंटरनल डीके कर दिया जाए, सुपर पावर को घुटनों के बल लेके आया जाए। अब उसकी वजह यह है, अब देखें, चाहे क्यूबा में वो नेवल एक्सरसाइज करें, चाहे चाइना के ऊपर बलून आ रहे हो, कौन को परवाह ही नहीं, परवाह ही नहीं। चीमा साहब, हर शहर जो है गाजा का नक्शा पेश कर रहा है, किसी को परवाह ही नहीं। डिफेंडिंग पुलिस है, पुलिस कॉल करें आती ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं, होश ही कोई। तो इन सर्कमस्टांसेस में मोदी साहब को मैं हक बजाना समझूंगा कि वो पुतिन के पास जा रहे हैं, क्योंकि इस सैंक्शंस के बाद जितना पैसा पुतिन ने बनाया है, अमेरिकन अभी सोच भी नहीं सकते। और अमेरिका आज चल किस तरह रहा है, सिर्फ अपने डॉलर प्रिंट कर रहा है। पेट्रो कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरेबिया ने उठा के इनके मुंह पे फेंका है, CNN ने उसको कवर तक नहीं किया। अब वो कहते हैं हनूज दिल्ली दूरस्थ, अब वो बात नहीं चलेगी। बड़ा थोड़ा पीरियड रह गया है।
रशिया और चाइना अपना इकोनॉमिक सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन वो कर लिया उन्होंने, ब्रिक्स ने अपनी करेंसी बना ली या कुछ और निकल आया, फारग हो गया, बिल्कुल फारग। मैं इनको मुसलसल कहता हूं तुम्हारे बच्चे न्यू दिल्ली और बीजिंग के अंदर ऊबर चलाएंगे, डोर डैश करेंगे, और ये चाहते हैं। ये अमीर लोगों के जो बच्चे बोर होते हैं तो वो यही चाहते हैं, वो गाजा कर लेते हैं, गाजा बन कहते हैं वी आर हमास, पता ही नहीं हमास है क्या चीज। तो चीमा साहब अब उससे आगे एक तो मोदी साहब जा रहे हैं, और दूसरी उसमें जो सुर्खियां आई, कहते हैं नथिंग ऑफ द, देयर इज नो लिमिट ऑन द डिस्कशंस के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल पावर, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और ये 3 साल के बाद समिट हो रही है रशिया और भारत की। 21 पहले समिट्स हो चुकी हैं, और मैं समझता हूं कि इट विल बी वेरी गुड फॉर द रीजन, मेरे ख्याल में, क्योंकि उस रीजन के अंदर रशिया एंड ग्रोइंग। और उसमें एक और चीज जो मैं इस पे फोरकास्ट कर रहा हूं, अगर भारत रशिया के करीब जाएगा तो चाइनीज मिसाइल भी उनके हल होंगे, क्योंकि उनका अलायंस है इस वक्त। तो भारत और चाइना के रिलेशनशिप भी ठीक होंगे उसमें, मेरे ख्याल में। हाँ, इसमें यह जरूर होगा, इसका फायदा थोड़ा सा आपको बहुत फायदा होगा इस चीज का। आपको फायदा ये होगा, जो सारा कुछ वो ताइवान का रिलाय कर रहे थे भारत पे, तो वो फिर आपको डॉलरों की बारिश हो जाएगी। आपके चंद लोग, पहली 15 से 20 लोग जरा मजीद अमीर हो जाएंगे। पहले मिलियनर तो पहले ही होंगे, शायद बिलियनर हो जाए। तो आपके लिए ये इसमें बहुत फायदा है पाकिस्तान के लिए, अगर भारत रशिया के करीब जाता है। अब उस पर दूसरी बात जो आज चीमा साहब आई है, जो खासकर मैं देखने में आया है, आपने कहा कि यूनाइटेड नेशंस का एक वर्किंग ग्रुप है जिसने आज ये कहा है कि खान साहब को निकाला जाए। बल्कि इसके साथ मैं एक और चीज भी मेंशन करना चाहूंगा, यहां रेजोल्यूशन 901 को किया गया है कांग्रेस की तरफ से। वो रेजोल्यूशन क्या था, उस पर 368 वोट्स क्यों आए उस पर, किसी ने नहीं सोचा। क्या सारे कांग्रेसमैन अंधे होंगे आंखों से? ऐसी बात नहीं थी। रेजोल्यूशन ये था टू सपोर्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। और कौन कांग्रेसमैन होगा अब ये दो चीजों के ऊपर वो वोट ना डाले, उसके अगेंस्ट डाले? तो सबने डाले। ये बिल्कुल बात ऐसे ही है जिस तरह जियाउल हक साहब रेफरेंडम करते थे कि अगर आप इस्लाम चाहते हैं पाकिस्तान में तो आप हां कह दें। आप हां कहें तो इसका मतलब है मैं 5 साल के लिए सदर हूं आपका। ये बिल्कुल उसी तरह का रेफरेंडम। अब वो इसी तरह 368 वोट्स वहां से लिए। मेरे जैसे जिस बंदे ने सीखा, उसमें से सीखा ये है कि यहां के कांग्रेसमैन कितने सस्ते और चीप हो चुके हैं और कितने कितने पैसों में बिकते हैं। चीमा साहब, मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, कुछ यहां पे मुझे किसी ने कहा कि यहां पे उनको सपोर्ट करने वाले कौन है। मैंने कहा ये जिहादी डॉक्टर है, ये जिहादी डॉक्टर है। कौन है? मुर्शद ने कहा था ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। और मैं डॉक्टरों को ज्यादा, अफसोस के साथ मेरे कई दोस्त हैं, मैं ज्यादा सोशियो इंटेलिजेंट नहीं समझता। सोशल इश्यूज का उन्हें नहीं पता होता। डॉक्टर्स के पास पैसा तो आ जाता है क्योंकि मैकेनिकों जैसे काम करते हैं, किसी के घुटने ठीक किए, किसी के बाजू ठीक किए, कोई बच्चे डिलीवर किए, कुछ किए, तो उन्हें पता नहीं होता कि सोशल इश्यूज क्या है। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर करप्ट आदमी जो है उसकी बीवी और बच्चे इबादत कर रहे हैं पीटीआई के साथ। बाप सारा दिन कमीशनें लेता है, किकबैक्स लेता है, फ्रॉड लगाता है। तो उस पे तो यही चीमा साहब, बिल्कुल यही यहां पे हुआ है कि वही लोग जिन्होंने स्टेडियम के ऊपर जहाज उड़ाया था रिहा करने के लिए, वही यहां पे पैसे दे दे के तो उन्होंने कांग्रेसमैनों को भी फीड किया है। और यूनाइटेड नेशंस का जो वर्किंग ग्रुप है वो एक लॉबी, वो इट्स नॉट डायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस, उनका ग्रुप है लॉबी। उनके बल्कि कई एड्स मेरी नजर से गुजरे हैं जिनमें लिखा है कि अगर आप किसी चीज के लिए लॉबी करना चाहते हैं तो हमें पैसे दें, हम लॉबी करेंगे। इसी को जब मैं पढ़ रहा था तो एक ग्रुप की मेरी नजर से ग्रुप का एक ऐड गुजरी है, पाक पैक उसको कहा जाता है अमेरिका के अंदर। पाक पैक में सारे के सारे, मैं जिस तरह बगैर जिहादी डॉक्टर हैं और उन्होंने, वो अभी भी मुसलसल इस चीज के ऊपर लॉबी कर रहे हैं, पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बिलखसूस इस रेजोल्यूशन 901 के बारे में सारी तफसील लिखी है कि किन किन कांग्रेसमैनों ने क्या क्या बिल किस तरह वोट दिए। यहां चीमा साहब ये बताना जरूरी होगा कि ऑन चौधरी साहब ने भी पाकिस्तान के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस सारी चीज का सेरा जो है वो जुल्फी बुखारी के सामने के किले में डाल दिया है कि किस तरीके से वो लॉबी कर रहे हैं और पैसा कहां से, कौन कौन सी उनकी फर्में जो है वो फंड कर रही है। लेकिन आफरीन है, मैं खुश हूं, मैं नाराज नहीं हूं चीमा साहब, इसमें खुश कि कुछ तो कर रहे हैं पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर।
चले पाकिस्तान को के लिए लॉबी नहीं कर रहे, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे, अपने पीर मुर्शद को तो कर रहे हैं सपोर्ट।